नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो आज हम खबर ले रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके रोजमर्रा के जीवन पर असर डालेगा। जी हां, बजट, बिहार का बजट पेश हो चुका है। जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष इस बजट को फेल्यूर बता रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब अगर सत्ता पक्ष में दो धड़े की बात करें, राजद और जदयू की, तो जदयू के पास राजद से एक विभाग ज्यादा है, लेकिन 37,000 करोड़ रुपए राजद को ज्यादा मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह चुनावी बजट है और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो राजद को ज्यादा पैसे मिले हैं बजट में, लेकिन बजट के मुख्य बातों पर हम लोग समझेंगे। जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, बजट का विषय थोड़ा कठिन होता है, उसी तरह से चुनावी गणित भी कठिन होता है। लेकिन इस बजट को समझना जरूरी है कि हमारे गांव के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या मिला, गांव के विकास के लिए, गांव की सरकार के लिए क्या मिला, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी आसानी आएगी, स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या खर्च होने वाला है। तो इस पूरे बात को हम बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत कम समय में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आगे की खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो अगर हम बात करें तो खास करके राजधानी को सजाने की बात की जा रही है, तो पटना में मेट्रो के लिए 100 करोड़ देगी राज्य सरकार। सबसे पहले मार्च में 2025 तक चालू होंगे 5 स्टेशन। वहीं अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड रोड पर जनवरी 2025 से दौड़ने लगेंगे वाहन। और 21 सदर अस्पताल में 580.09 करोड़ की लागत से बनेंगे मॉडल अस्पताल। और अगर वहीं बात करें तो 2025 तक 10 लाख नौकरी रोजगार की सबसे बड़ी घोषणा है जो सरकार जनता को बता रही है। 32% युवाओं पर सर्वोच्च फोकस है। और बजट का खास बात यह है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला की थीम को अपनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण, देखिए चुनावी बजट में अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र और हमारी सुरक्षा पर सरकार काफी पैसे खर्च करने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें तो पिछले बार 8,000 को लाभ मिला था, इस बार बजट में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार की बिहार सरकार ने अनुसरण किया है। और वहीं अगर हम बात करें बजट की गाइड की बात करें तो हमारे गांव की सरकार के लिए, तो गांव हमारा खेत के थीम पर गांव की सरकार के लिए किया जा रहा है। इस बजट में प्रावधान किया गया है और बजट में हर खेत को पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। जब स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव की बात की जा रही है, स्वच्छता और समृद्धि की बात की जा रही है, तो उसमें हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से चुन कर आए जन पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। क्योंकि विकास, गांव का विकास जो है, विकास का जिम्मा इन जनप्रतिनिधियों के पास रहेगा, तो बजट में उसका भी प्रावधान किया गया है। इसमें क्या प्रावधान हो सकता है, तो जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को क्रियान्वित करने के लिए, उसमें बजट बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, स्वच्छ गांव की बात है तो स्वच्छता अभियान में भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन पैसे तो कैसे आते हैं आपको पता ही है कि पैसे पहले विभाग को आते हैं, विभाग फिर तय करता है कि कितना पैसा मुखिया जी को देना है, कितना पैसा वार्ड सदस्यों को देना है और कितना पैसे पर सरपंच साहब निगरानी करेंगे। फिलहाल इस बजट की बात करें तो जन जीवन हरियाली पर भी, जो मनरेगा के तहत पंचायतें काम करती हैं, जिन घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होगी उन्हें होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट मिलेगी। और वहीं 450 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाने के लिए जो कजरा लखीसराय जिले में और भागलपुर के पीरपैंती में किया जा रहा है। और दरभंगा में और सुपौल में नीचे मछली पालन होगा और ऊपर बिजली उत्पादन
किया जाएगा। राज्य में हरित आवरण को 15% हो चुका है, अभी से 17% बढ़ाया जाएगा। और पंचायतों में क्या होगा, तो 8 से 10 पंचायतों पर खुलेगा एक पशु अस्पताल। राज्य के हर एक 8-10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल खोले जाएंगे। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी सेवाओं को पशुपालकों के दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीफोन कॉल पर पशु चिकित्सक पशुपालकों के दरवाजे पर पहुंचेंगे। मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह घोषणा किया है। गांव की सरकार को सशक्त बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। हमारे जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, वो भी चुप रहते हैं। गांव की सरकार के लिए अपने जो उनके अंग हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनके बारे में हमारे मंत्री जी कब मुंह खोलेंगे, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आप भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हम बजट पर तो इस संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं, अब थोड़ी सी अन्य खबरों पर भी नजर डालें। तो वैशाली से खबर आ रही है स्मारक विवाद की। गलवान में शहीद हुए जवान के पिता गिरफ्तार, परिजन बोले घसीट कर ले गई है पुलिस। जिस आरोप में गिरफ्तारी, उसकी जानकारी शहीद के परिवार को ही नहीं है। धारा भी रंगदारी की लगाई है। शिकायतकर्ता ने सीओ को आवेदन दिया, लेकिन एसएचओ ने दर्ज कर दिया केस। जी हाँ, वैशाली जिले के जंदाहस में गलवान घाटी में शहीद जवान जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह को पुलिस ने घर से घसीटते हुए उठा लिया है, लेकिन आवेदन दिया है किस चीज का, और धारा लगाया गया है रंगदारी का। तो यह बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और वहीं अगर बात करें, दिल्ली से खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कोर्ट गए थे। कोर्ट ने कहा चैनल से आइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद मेरे पास आइए। तो सिसोदिया और जैन ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इसमें मजे की बात यह है कि सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, लेकिन किस विभाग के हैं अभी तक भी पता नहीं है। बिना विभाग के मंत्री थे सत्येंद्र जैन, हालांकि जेल में है अभी। और वहीं बिहार शरीफ में हादसा हुआ है, तिलक से लौट रही थी बस, हाईवा ने बस को मारी टक्कर, छत उड़ी, 3 की मौत, 40 जख्मी हो गए हैं। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट के लिए शेष जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी, टर्मिनल बिल्डिंग एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण अब जल्द शुरू हो जाएगा। एनएमसी अपडेट की बात करें, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2 असम और 4 आंध्र प्रदेश के हैं। 6 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए लेटर ऑफ परमिशन जारी है। देश में 1 लाख हुई है सीटें, 10 साल के बदले 9 सालों में पूरी करनी होगी डिग्री। और नेट एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, परीक्षा 3 से होगी। और 1 घंटे 25 मिनट के बजट भाषण की समाप्ति पर विजय कुमार चौधरी की बात पर विजय सिन्हा ने किया कटाक्ष। जैसा कि बजट हुआ है तो विपक्ष कटाक्ष करेगा। वित्त मंत्री ने कहा जब इरादा पक्का और कोशिश ईमानदार हो तो सफलता पक्की है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा खजाना लूट गई, क्रिमिनल लहलहा गई, बजट गड़बड़ा गई। यह इनका बयान है। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट लोक कल्याणकारी व आर्थिक विकास को गति देने वाला है। तो मुख्यमंत्री बोले आईटी मंत्री के खिलाफ लगे हत्या के आरोपों की जांच होगी, मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। और वहीं खेती की बेहतरी एवं भूमि को जल संरक्षण के लिए गया में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की बात कही जा रही है। वहीं सुशील कुमार मोदी बोले बिहार बजट केंद्र पर आश्रित बजट, योजना व्यय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। और हादसा की खबर आ रही है, नेपाल से बेतिया आई बारातियों से भरी बस पलटी, 1 की मौत, 14 घायल, चालक के नशे में होने के कारण अनियंत्रित होकर पलटी है बस। और सीमा पर तैनात जवान नहीं की तरह हैं किसान, नरेंद्र तोमर का बयान है। और अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 14% चढ़ा, ग्रुप के 3 शेयर में अपर सर्किट की बात कही जा रही है। और वहीं अगर बात करें, सीएम ने राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दिया है और कहा है कि मुख्य राजकीय समारोह के बीच स्थित समाधि के निकट आयोजन
किया गया है, आयोजित हुआ है यह श्रद्धांजलि सभा। और उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा बयान है, बिहार में बापू कर्पूरी की विरासत खतरे में है, उसे बचाने के लिए हम यात्रा पर निकले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सभा में जितनी भीड़ जुट रही है उससे नीतीश कुमार के पेशानी पर बल तो आ ही गया है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कोयरी सेंटीमेंट को उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह भुनाने में अब तक सफल नजर आ रहे हैं। और वहीं युद्ध के बावजूद मजबूत से खड़ी है दुनिया, लेकिन भारत की जो शांति की पेशकश है वह पश्चिम के देशों में आपसी टकराव के कारण सफल नहीं हो पा रहा है। और तुर्की में भूकंप से हुआ है 34 अरब डॉलर का नुकसान, एक स्टडी में यह पता चला है। और वहीं पाकिस्तान आतंक पाल रहा, सियासी अनिश्चितता से स्थिति बदतर हो सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट, आतंक पर पड़ोसी का रुख ढुलमुल, 2020 से ज़्यादा 2021 में हत्याएं हुई हैं। और तेलंगाना में भाजपा 10 रैलियां करेगी, आखिर में प्रधानमंत्री करेंगे जल्द चुनाव की संभावना पर नड्डा ने किया बैठक। और जैसा कि मैं पहले बताया था, रूस चीन व पश्चिम के टकराव में अटक रहा है दिल्ली का शांति फार्मूला। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।